चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, क्योंकि कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगे अभय चौटाला। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला एसडीएम ऑफिस में नामांकन भरेंगे। अभय चौटाला, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अभय चौटाला उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी हैं और जानकारी आपको यहां पर दे दें कि आज नामांकन करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से यानी रूबरू होंगे अभय चौटाला। इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कुछ देर में नामांकन अभय चौटाला करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल जो है वो भी आज ही नामांकन जो है करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने कल ही नामांकन जो है वो कर दिया था, लेकिन आज कांग्रेस और इनेलो के जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना नामांकन जो है वो करेंगे। और हालांकि इसमें एक और जानकारी वो ये मिल रही है कि अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नामांकन के बाद। दिनेश धनखड़ हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, जानकारी यहां पर मिल रही है क्योंकि आज इनेलो और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन करने वाले हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? कितने बजे नामांकन करने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, आज अंतिम दिन है नामांकन भरने का। आज दोनों ही कैंडिडेट इनेलो के अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के पवन बेनीवाल दोनों ही करीब 12 बजे इलाहाबाद के तहसील कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और बता दें कि उनके साथ जो उनकी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, चाहे इनेलो की बात की जाए तो इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी और ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो सुप्रीमो है, उनके पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, के साथ तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। करीब 12 बजे के नजदीक ही दोनों जो उम्मीदवार हैं इनेलो के और कांग्रेस के इलाहाबाद की तहसील कार्यालय में पहुंचेंगे और वहां नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे। जी अच्छा दिनेश, क्योंकि अब सियासत जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, हर पार्टी अपने उम्मीदवार का जीत का दावा यहाँ पर कर रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कहती है, लोगों की नब्ज क्या कहती है, क्या परिस्थितियां बन रही है कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार जो है वो जनता की नजरों में उतरता है इस उपचुनाव में? देर में वो बता दूं कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में ही अपने पद से इस्तीफा दिया था इलाहाबाद सीट से, तो उसके बाद से ही किसानों में एक अभय सिंह के प्रति एक विशेष लगाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये विशेष लगाव कितना कामयाब हो सकता है ये तो 30 तारीख को जब वोटिंग होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी ये बात सामने आ रही है कि इनेलो की जो फाइट है कांग्रेस के पवन बेनीवाल से हो सकती है, क्योंकि पवन बेनीवाल ही ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2 बार अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। पूरी मुशक्कत उनको करनी पड़ी थी। हालांकि पिछली बार दोनों चुनाव ही पवन बेनीवाल उनसे हार चुके हैं, लेकिन काफी अच्छी फाइट दोनों इलेक्शनों में देखने को मिली थी। वहीं बीजेपी ने एक उम्मीदवार गोविंद कांडा को उतारा है, जिसका इलाहाबाद में काफी कुछ रुतबा है। उनके बनिया जो बिरादरी के वोट है वो काफी वहां हैं और जाट जो वोट हैं उनको भी अपनी तरफ करने में गोविंद कांडा को थोड़ी सी कामयाबी मिल सकती है। अब देखना होगा कि ये इलेक्शन किस तरफ जाता है। अच्छा दिनेश, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि इलाहाबाद को लेकर इनेलो का गढ़ यहां पर कहा जाता है, जाहिर तौर पर यहां पर मजबूती जो है इनेलो के लिए यहां पर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी क्योंकि जो कि इस बार गठबंधन जेजेपी के साथ मिलकर यहां पर उपचुनाव में उतरी है, अब ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल रह पा सकता है इनेलो के इस गढ़ को भेदना? बिल्कुल बता दूं, इलाहाबाद उपचुनाव सभी पार्टियों की साख का सवाल बन चुका है। बात की जाए तो इनेलो की 3 बार इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला यहाँ से रह चुके हैं और चौथी बार भी अभय सिंह चौटाला और इनेलो की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार भी चौका मारेंगे और इलाहाबाद सीट से विजयी होंगे। वहीं बात की जाए तो बीजेपी के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वो उनकी है, स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, तो ऐसे में उनको उम्मीद है कि जो इलाहाबाद की जनता है सरकार के साथ ही अपनी साझेदारी करेगी। वहीं बात की जाए कि कांग्रेस की अभी तक जो आप इतिहास उठा के देखें तो 1967 से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें से सिर्फ एक बार ही कांग्रेस का विधायक यहाँ से बना है। 1967 में पहली बार अभय सिंह चौटाला के चाचा प्रताप सिंह चौटाला ही यहाँ से विधायक बने थे। उसके बाद से
कांग्रेस का कोई विधायक इलाहाबाद से नहीं बना और न ही बीजेपी का अब तक यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया। तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों की पार्टियों की ही साख लगी हुई है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन अभी जो फिलहाल परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि आंदोलनकारियों का आंदोलन जो कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है खासकर विपक्ष के लिए, लेकिन ये चुनौती कितनी बड़ी हो सकता है इस बार गठबंधन में उपचुनाव लड़ रही बीजेपी के लिए? बिल्कुल, किसानों का आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस चुनाव में रहेगा। हालांकि किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि बीजेपी कैंडिडेट और बीजेपी नेताओं का लगातार इस चुनाव में विरोध करते रहेंगे, जिसका नजारा कल भी देखने को मिला, जब बीजेपी के शीर्ष नेता चाहे ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे सुभाष बराला चुनाव प्रभारी हों, चाहे गोविंद कांडा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका जमकर किसानों द्वारा विरोध किया गया। और आगे भी किसानों ने ऐलान किया है कि जैसे ही इलाहाबाद चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट या दूसरी जो नेता आएंगे उसका विरोध करते रहेंगे और उनको गांव में वोट तक नहीं मांगने दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश गंगा से इस तमाम जानकारी के लिए।